वो साइन नहीं करा, यशपाल, क्वालिटी क्या दिलाई थी। हुआ यशपाल? आपने बोला कि आपका सिलेक्शन हो गया है कंपनी में, कौन सी कंपनी में हुआ है? यस सर, ये श्री फरीदाबाद में है, बाटा के पास। डीसी कंटेनर नाम से कंपनी है सर, उसमें हुआ है। अच्छा। और आप, यस सर। तो ये कंपनी वही है क्या जो आप कह रहे थे कि सर मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ है, फिर फेस टू फेस बुलाया है मेरे को उसने? हाँ सर, हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ, तो आपको बताया ठीक था। है। जो भी क्वेश्चन पूछे थे, ये फर्स्ट सेशन से आपका फर्स्ट सेशन कवर हो गया है ना? तो उससे रिलेटेड यस जो सर। भी क्वेश्चन पूछे थे, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बिल्डअप हुआ था नहीं हुआ था कि इंटरव्यू के टाइम पे? यस सर, हुआ जी। इंटरव्यू के मतलब आपने जो ट्रेनिंग दी थी उसकी वजह से मेरा हम्म। कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ सर। और वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, काजन कोका योके वाई वाई, और कापा क्या होता है, डी हम्म। कापा क्या होता है, हम्म। और फाइव वाई वाई क्या क्यों करते हैं, और सर मोस्टली मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो आपने पढ़ाए थे, मेरा बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहा। मैं पहले जब कहीं भी इंटरव्यू देने जाता था तो हम्म। मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था, लेकिन जब हम्म। मैंने आपकी ट्रेनिंग ली, सेशन लिया, पहला सेशन कंप्लीट हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। मैं हम्म। अच्छे से जवाब दिया, मैंने काइजन पोकायो के जो हम्म। आपने पढ़ाया था, और उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। करेक्ट। तो देखो, ऐसा है हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग जो होती है ना, प्रैक्टिकली ट्रेनिंग, अभी आरके को मैंने बोला था कि आप जो है इंडिविजुअल ट्रेनिंग ले लेना आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग। तो आरके ने बोला कि सर मेरे को ना किसी ग्रुप के साथ कराइए, थोड़ा डिबेट करने में मेरे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो यही है कि लाइव क्लास लेने में, जब तक आप किसी ट्रेनर से लाइव क्लास नहीं लेते हो ना, और वो ट्रेनर यस आपके सर। साथ क्वेश्चनिंग ना करे। देखो, अगर कोई भी कैंडिडेट को अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो अपने पास्ट करियर में जितना भी उसने इंटरव्यू दिया है, उसके पास इंटरव्यू की पूरी क्वेश्चन बैंक होती है। ठीक है? उस क्वेश्चन बैंक हाँ जी। को किस तरीके से वो क्लियर करता है ट्रेनर, उसको एक स्टेप बाय स्टेप को कैसे लिंकेज करके समझाता है, तो वहाँ से पता लगता है कि आपका इंटरव्यू देने का कॉन्फिडेंस लेवल कितना बिल्डअप हुआ है। आपको जब तक लिंकेज बनाना नहीं आएगा ना, आपको कोई किसी भी टॉपिक को आप कनेक्टिविटी नहीं आएगी टॉपिक्स की, तब तक आप इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर सकते। उस दिन मैंने यस आपसे सर। पूछा था कि आपसे क्या क्या पूछा, आपने प्रोसेस से रिलेटेड भी बताए थे कुछ क्वेश्चन। तो वहाँ से मुझे ये हाँ इंडिकेशन हो गया था कि प्रोसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे थे उनकी भी आपने तैयारी अच्छी कर रखी थी। दूसरा, जो हाँ जी। फर्स्ट हाँ सेशन जो मैंने पढ़ाया है, वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे हैं, वो उनका आंसर भी आपने उसको अच्छी तरीके से दिया है, कॉन्फिडेंस के साथ में, और हाँ जी। हाँ, करेक्ट आंसर दिया है। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल समय जी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके। अब हाँ ये डिपेंड ये करता है कि आपकी जो सैलरी अभी इंक्रीमेंट हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है? तो 25% हुआ सर। ओके। चलो, 20 to 25% मिनिमम इतना ही रहता है मार्केट में। ओके। अब आप ये देख लेना कि ये प्रेजेंट जो कंपनी है, क्या 25% पे इसको छोड़ना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। देखो, अभी आपका फर्स्ट सेशन कवर हुआ है, आगे सेकंड सेशन आएगा, थर्ड क्यूएमएस का आएगा, उसमें सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट कवर रहेगा, मारुति का स्टैंडर्ड कवर रहेगा, आईएटीएफ आईएसओ कवर रहेगा। तो अभी जो आपका एक्सपीरियंस है ना, 4-5 साल का तो एक्सपीरियंस है ही है ना आपका, कितने का, ज़्यादा का है ना? यस सर, ज्यादा का है सर। तो ज़्यादा का है। तो अभी आप ये देख लेना कि ये अपॉर्चुनिटी आपको जो है लेने में ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी। आने वाला एक कोर्स ख़त्म होने के बाद आपके पास में जो अपॉर्चुनिटी आएगी ना, वो इसको मल्टीप्लाई कर देगी 20% को। जिस तरीके से आपका कौन जो है आंसर देने का तरीका है, अंडरस्टैंडिंग जो कर रहे हो चीज़ों को, क्वेश्चन को समझ रहे हो, अब लिंकेज बनाना आपको आ गया है, कोरिलेशन करना आ गया टॉपिक को यस सर। हाँ। प्रैक्टिकली। तो अब आपका एचओडी साइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो अलग बात है। देखो, आपको ठीक है आपके एचओडी को लग रहा है कि बंदा मेरे लिए सुटेबल है, ठीक है, और कुछ आपके अंदर वैल्यू ऐड भी हो गया है, ट्रेनिंग ले रहे हो तो वो तो यस सर। चाहेगा ना, क्वालिटी हेड तो चाहता है कि भाई मेरे पास ऐसा बंदा होना चाहिए कि मेरे वर्कलोड को थोड़ा कम कर दे। और कोई नया बंदा हाँ जी। आएगा आपकी जगह पे, तो उसके लिए तो वर्कलोड बढ़ जाएगा ना, उसको हैंडल करेगा, समझाएगा, फिर टेक ओवर करने में टाइम लगेगा उसको, होगा ना ऐसा? हाँ जी। हाँ तो बिल्कुल। आप ये सोच समझ के डिसीजन लेना। आप इसमें आप इतने प्लेजर फील मत करना कि भाई सर आप मेरा सिलेक्शन हो गया है तो आई एम फीलिंग वेरी प्लेजर। तो देख लेना कि आपको क्या करना है, 20% या 25% में यू आर सेटिस्फाइड और नॉट। आगे कुछ ही समय बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी अच्छे लेवल की आने वाली है। ओके। ओके बाकी सर। आपकी मर्जी है, मैं ये तो यही कहूँगा कि फ़िलहाल आप सोच समझ के डिसीजन लेना। ठीक है? बाकी जी। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका सिलेक्शन हुआ है। तो ये तो खैर थैंक मुझे यू पता सर। लगी गया है कि आपका आपकी वजह से हुआ है अंडरस्टैंडिंग सर। पावर अच्छी है, और आप चीज़ें थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आईक्यू लेवल इंप्रूव हो गया है। फिर भी आप यस सर, सोच हाँ समझ जी, के पहले से डिसीजन हुआ है लेना। जी। हाँ, सोच समझ के डिसीजन लेना, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास में आपकी सैलरी को डबल करेगी। आप मेरी वीडियो देखना, कैंडिडेटों ने बोल रखा है 200% हाइक मिला है, फिफ्टी यस परसेंट सर, हाइक हाँ मिला देखा है है। जी।
वो कैसे मिला है बिल्कुल सर। 200%? लोग कई बार ना उस पर कमेंट भी आते हैं कि सर ये सिर्फ आप इनको सिखाते हो तब बोलते हैं ये। मैं सिखाता नहीं हूँ। 200% कैसे लोग वो सैलरी को हाइक कर लेते हैं। अभी एक लड़का था, ये उधर का देहरादून साइड का, और वो बंदा जो है उसको 10 साल का एक्सपीरियंस था। उस बंदे ने जॉब छोड़ दी थी और अपने यहाँ पे वो टेक्सटाइल का काम करने लग गया था, कपड़े का। और कपड़े के ठीक काम है में सर। वो फेल हो गया था। अब उसने मेरे पास मुझे जो है इमीडिएटली 40,000 वन टाइम पेमेंट किया कि सर आप मेरे साथ मुझे सिर्फ इंडिविजुअली पढ़ाइए, और मुझे आपका तरीका अच्छा लगा है कि किस तरीके से आप पढ़ाते हो, कैसे आप बोल रहे हो कि मैं आपका करियर रीस्टार्ट कर दूंगा। उसको मैंने पूरी तरीके से पैम्पर किया। उसने वीडियो भी बना रखी है कि सर ने मेरे को बच्चे की तरह समझाया है, स्पून स्पून फीडिंग कराया है। तो उसको मैंने पूरा स्ट्रेटजी यस। समझाया था कि भाई तेरे को अभी ये नहीं दिखाना कि अभी जॉबलेस है। ठीक है। मैंने उसको एक कंपनी में जॉब दिलाई। उस कंपनी में उसको मैंने सैलरी भी अच्छी दिलाई थी। मगर जिस कंपनी में वहाँ गया था मेरे थ्रू, उसकी सैलरी थोड़ा वहाँ पे हमने बता दी थी ज़्यादा, ये इतना परसेंट इसने अभी ले रहा है ये। उसकी 50,000 सैलरी दिखाई थी। 50,000 से उसको डायरेक्ट 85-90 का ऑफर आ गया। उसकी सेम फील्ड में, गियर की फील्ड में था। अब वो बंदा जब वो 0 से 50 पे पहुंच गया, और 50 से वो 95 पे 85 पे पहुंच गया, CTC 90 करीब थी उसकी। तो वो 200% अगर वो अपने करियर ग्रोथ में बता रहा है वीडियो के अंदर, तो वो झूठ थोड़ी कर रहा है। ओके। यस। ऐसे ही अभी एक जगत नाम का लड़का है, उसका 50% करियर उसमें जॉब में हाइक मिला है। सेम आपके जैसा हुआ था उसके साथ। 2 कंपनियों में ऑफर हुआ था उसका। मैंने उसको यही बोला था कि भाई सोच समझ के डिसीजन लेना। वो कह रहा था सर मुझे जाना ऑटोमोटिव में है, बट मेरा एक नॉन ऑटोमोटिव कंपनी में हो गया है। मैंने अभी वेट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनी में जाना है आपको। अभी एक और कोई और अपॉर्चुनिटी आने दो। फिर उसका अच्छी कंपनी से आ गया, जजाकी MNC से। वो जजाकी में है, गुजरात में है। वो 50% हाइक मिला है उसे। मैं कैंडिडेट को समझाता हूँ कि आप इंटरव्यू देने जाओ तो आप कितनी सैलरी बताना है, कितने इन हैंड ले रहे हो, क्या ले रहे हो, सारी स्ट्रेटजी समझाता हूँ। मगर वो स्ट्रेटजी तभी काम आती है जब आप अपने आप को इंटरव्यू में प्रूफ करोगे। जो हम हाई फाई लिख के ले जाते हैं ना CV में, उस हाई फाई पे आपको खरा उतरना है, अपने आप को प्रूफ करना है। तो वो आपको 50% क्या, वो आपको 70% भी हाई देगा अगर आपकी सैलरी अभी प्रेजेंट में कम है तो। समझ रहे हो? यस सर। हम्म। तो अभी सोच समझ के इसका डिसीजन लेना, ठीक है। वो कर तो नहीं रहे हैं, मैं कैसे करूं मतलब?